अस्सलाम ग्रेड प्री 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आपने देखा होगा कि हमने जो चैप्टर 9 के जो नोट्स आपको दिए थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। और चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक था मीन, उसके बारे में हमने जो है ना कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व किए थे। पहले नंबर पे हमने क्या किया था, जो भी डाटा था उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था और उसके बाद उसको सोल्व किया था। फिर हमने क्या किया था, कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हुई थी। आपने क्या किया था, वर्ड से अपना डाटा निकाला, फिर आपने उसको एवरेज का फॉर्मूला निकाला लिखा। फिर उसके बाद आपने देखा इसमें से हमने क्या चीज फाइंड करनी थी। एवरेज का जो फॉर्मूला था, एवरेज का दूसरा नाम था मीन, और जिसका फॉर्मूला था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो काफी क्वेश्चन हमने इस तरह ही कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये चीज है वो क्लियर हो गई होनी है। आज ये हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको मैंने 4 भी करवाया था, और 5 आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया बेटा, पहले वो उसको सोल्व करें, फिर उसके बाद आपने आगे जाना है। अब आगे जो है ना, आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और आपकी उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपने क्या करना है, जब मंडे को आना है तो आपने मुझे एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट देना है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, समझे। जहां से नहीं क्लियर आपने वहां से मेरे से पूछ लेना है। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पे। अ फैक्ट्री एम्प्लॉयड total of 1240 laborers over 4 years। यानी कि एक फैक्ट्री ने क्या किया, हायर किया एम्प्लॉयड को, कितने 1240 लेबर्स को, कितने सालों में, 4 सालों में। ठीक है, अब 4 सालों में इतनी उसने हायरिंग की है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपने ना एवरेज नंबर बताना है लेबर्स का कि एक साल में कितने जो है वो अपॉइंट हुए होंगे, अगर हमने उसका एवरेज निकालना है। तो आपने क्या किया था, एवरेज का फॉर्मूला याद किया हुआ है, क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी कि समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आप क्या करते थे, जो तमाम वैल्यूज थी उन सबको प्लस करते थे। अब यहाँ पे ना ऑलरेडी आपको ना प्लस वाली अमाउंट दी हुई है। ये जो 1240 लेबर्स है, ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज दिया हुआ ऑलरेडी, और एन भी आपके पास है। और आपको कहा जा रहा है आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। देन अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर, फर्स्ट राइट द डाटा, क्या आपको गिवन में मिला हुआ है। आपने लेबर्स की तादाद लिख देनी है, नंबर ऑफ ईयर्स बता देने हैं, और आपने क्या फाइंड करना है वो बताना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैं एक दफा आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चे, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, आपको पता चल क्वेश्चन के 2 से 3 वर्ड्स लिखें, उसके बाद आगे डॉट डॉट लगा लेंगे, इसका मतलब हमें पता चल जाता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एंड यू राइट द डाटा। उसके बाद हम सबसे पहला पहला स्टेप क्या होता है, आपने क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में आपको क्या बताया गया था, टोटल लेबर्स कितने थे बेटा, 1240 थे, और टोटल ईयर्स कितने उसने आपको बता दिए थे, 4 ईयर्स। आपने क्या फाइंड करना था, एवरेज। ये आपने एवरेज लिखते, ठीक है, डाटा लिखा गया। फिर आप क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या मतलब है, अब हम इसको सोल्व करने लगे हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपके पास था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मैंने ये किया, जो हमारा क्वेश्चन था उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपने जो फॉर्मूला था उसकी जो स्टेटमेंट को बना लिया। सम ऑफ ऑल वैल्यूज की जगह मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वहां पे टोटल लेबर की अमाउंट बताई गई थी, वहां पे मैंने लिखी उसकी जगह टोटल, और जो है ना नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज की जगह नंबर ऑफ ईयर्स लिख दी है। टोटल वैल्यूज कितनी थी बेटा, यहाँ पे आपके पास 1240 आपने ऊपर लिख दिया, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे बेटा, यहाँ पे 4, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। अब इन दोनों को जरा डिवाइड करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, तो आपके पास आ जाएगा 310, यानी कि 310 एम्प्लॉयज जो है वो उसने एक साल में क्या किया, उसने हायर किए। और ये किसका आंसर आ गया, आपके एवरेज का। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, और ये बस इतना आंसर। क्लियर है बेटा, सिंपल वही स्टेप्स हैं। तो बस आपने डाटा लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, और आपने सोल्यूशन लिख दिया। अब जो है हम चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए आपको क्या कह रही है।
द रन स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, कंफ्यूज जो ना बेटा, पहले आपको क्या करते थे, सिंपल नंबर, ये ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है और आपको कहा जा सकता है आपने क्या निकाला, मीन। इस फॉर्म में भी आ सकता है, रैंडम नंबर्स आपके पास होंगे और आपको कहा जाएगा एवरेज निकालें, या इस वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म है कि आपने इसमें से एवरेज निकालना है, या आपको इसका टेबल की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, आपको तीनों तरह से जो ना वो इसको सोल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल दे दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नेम बताया और नीचे उनकी ना रन्स बता दिए गए हैं। और क्या कहा जा रहा है, द रन स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको बताई गई है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज रन पर स्टूडेंट। आपने, ये आपके पास नंबर है, ठीक है, ये रन के नंबर है, और आपने क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, नंबर आपके पास है ऑलरेडी, तो और क्या करना है, आपने एवरेज फाइंड करना है। बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये क्या है, इसने आपको टेबल की फॉर्म में दे दिया। तो टेबल की फॉर्म में आपको दिया, एमन ने इतने रन बनाए हैं, हानि ने इतने रन बनाए हैं। तो यहाँ पे आपने टेबल वाला और जो वर्ड प्रॉब्लम वाला, इन दोनों को ना थोड़ा सा ना कंबाइन करके ना फिर सोल्व करना है। जैसे कि पहले आपने इसमें से डाटा निकालना है कि एमन ने कितने रन बनाए, हानिया ने कितने बनाए, मारवा ने कितने बनाए, सारा ने कितने बनाए और सबा ने कितने बनाए। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि आपने एवरेज फाइंड करना है और एवरेज का फॉर्मूला लिख देना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। ये कंफ्यूज है, सिंपल सी है, बस आपको ना वो थोड़ा सा डराने के लिए ना, समझ उन्होंने ना क्या किया, टेबल का इस्तेमाल कर लिया कि बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी जो है वो मैथमेटिशियंस हैं, हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट राइट द क्वेश्चन। और आपको पता है क्वेश्चन जो है ना हमेशा जस्ट 2 to 3 वर्ड्स नोट, अब पूरा पूरा जो है ना क्वेश्चन लिखने में ना अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ओके, अपने जो है ना आपको टाइम जो है ना टाइम में मैनेज करना भी आना चाहिए कि आपने इतने टाइम में इतना ही क्वेश्चन करना है, ज्यादा जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब गिवन में आपको क्या बताया गया, एमन ने इतने रन बनाया, हानिया ने इतने रन बनाए, मारवा ने इतने रन बनाए, सारा ने इतने रन। ये सारा डाटा आपने लिख दिया। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारा आपका क्वेश्चन मैंने उठा कर लिख दिया। बस क्या किया, वो टेबल की फॉर्म में था, ये मैंने सिंपल डाटा की फॉर्म में लिख दिया। आपने क्या फाइंड करना था, एवरेज पर स्टूडेंट, तो इसके आगे आपने क्वेश्चन नंबर मार्क्स लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और एवरेज का फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। सिंपल आपने क्या किया, वैल्यूज का जो है ना उसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज की जगह जो है ना उसके नंबर लिख देंगे, और नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज की जगह हमने उनके नंबर लिख दिए। सिंपल, बस आपने उसकी वैल्यूज पुट की है, आपने उनको प्लस कर लेना है। यू कैन यूज नाउ कैलकुलेटर। ओके बेटा, आपने कैलकुलेटर पकड़ा, इन सबको प्लस कर दिया। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 272। कितनी वैल्यूज है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन थी, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 7। आपने नीचे लिख दिया 7। इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे ना कंफ्यूज है ना, आपके पास आंसर आएगा 38.86। ठीक है, अब आपको पता है इसको राउंड ऑफ कर लेना है हमें नंबर। आपको ये चीज बताई गई थी, जब 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, एक पिछली वाली वैल्यू में 1 को प्लस कर देते हैं, जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो। अब यहाँ पे देखिए एनपी का लिखा हुआ है 6, तो मैंने ये किया, एक यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 9। ठीक है, तो एवरेज आंसर पर स्टूडेंट कितने हो गए बेटा, 38.9। अभी भी जब वो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हम, मैं दोबारा राउंड ऑफ करने लगी हूँ, तो 9 जो है वो अगेन जो है वो पॉइंट से, सॉरी 5 से बड़ा नंबर है, तो मैंने ये किया, अगेन जो है एक नंबर जो है आगे प्लस कर लिया। तो जब 38 में प्लस करेंगे 1, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 39। ये देखिए आपका आंसर क्या आया, 38.9 रन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ठीक है बेटा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन लगाना है कि इसके करीब करीब है। ठीक है, हमने ये, इसका मतलब होता है इसके करीब करीब। तो एवरेज साइंस पर स्टूडेंट कितने हो गए, 39। मैंने किया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया। पहले मैंने यहाँ 6 को राउंड ऑफ किया, फिर मैंने यहाँ पे 9 को राउंड ऑफ किया। ठीक है, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, बस ये कि मैं पॉइंट के बगैर आंसर लिखना चाह रही थी। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके। तो ये जो है ना आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, और आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।